Hello, I am Professor Dr. Jyoti Kotwal. I am the head of the Department of Hematology and Molecular Medicine at Sir Ganga Ram Hospital. I am also the head of the DRNB Clinical Hematology Program for the National Board of Examination in this hospital, where we are training in the super specialty of hematology. And my department has a laboratory, which is a hematology laboratory, a flow cytometry laboratory, and also we have a full-fledged molecular medicine department which does all tests, molecular tests. आजकल सब genetic test, molecular test, तो 100 तरह के molecular test, next generation sequencing और liquid biopsy molecular प्लस लिक्विड बायोप्सी फ्लो साइटोमेट्री। तो आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि कैंसर के लिए लिक्विड बायोप्सी क्या है। लिक्विड बायोप्सी तो पेरिफेरल ब्लड में आप एक नीडल प्रिक से ब्लड निकालते हैं और उसमें अगर हम कैंसर तो उसको लिक्विड बायोप्सी कहा जाता है। तो हेमेटोलॉजी में लिक्विड बायोप्सी होती है क्योंकि बहुत सी ब्लड कैंसर्स को हम पेरिफेरल ब्लड पे ही डायग्नोज करते हैं। फिर जब हम ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं, अब ब्लड कैंसर होते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक नहीं है। माइलॉइड ल्यूकीमिया 10 तरह के हैं। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बी, टी, प्री बीएलएल, काला पॉजिटिव बीएलएल, मैच्योर बीएलएल, तरह तरह के होते हैं। उनके प्रोग्नोसिस अलग होते हैं। उसी तरीके से टीएलएल होता है। फिर क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसमें भी बी और टी भी अलग होते हैं। और भी कैंसर्स होते हैं जैसे कि लिम्फोमा है, मैंटल सेल है, मार्जिनल जोन है, उसके सेल्स भी बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड में आते हैं। और इस सब का डायग्नोसिस हमारे डिपार्टमेंट में ही होता है। हम बोन मैरो करते हैं, पेरिफेरल स्मीयर के कौन से सेल्स हैं उस पे हम सेल के ऊपर सीडी मार्कर्स करके डिजीज बताते हैं। और जब इलाज हो जाता है, पेशेंट सबको लगता है बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसमें एक आजकल आप सब लोग बहुत सुनते हो MRD, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज, उसको मेजरेबल रेजिडुअल डिजीज, वेरी वेरी हाई सेंसिटिविटी से जिसको पिकअप कर एक सेल हम 10 to the power of 5 सेल्स में पिकअप कर 10 लाख, 1 मिलियन, 5 मिलियन सेल्स में भी एक कैंसर सेल को पिकअप करते हैं, जिससे आगे डिसाइड हो कि पेशेंट को और क्या ट्रीटमेंट दे, फॉलो अप करना है, कहीं डिजीज वापस आने का चांस है, वो भी MRD से पता चलता है। तो वो हम फ्लो साइटोमेट्री पे करते हैं। हमारे पास माइलोमा MRD, मल्टीपल माइलोमा आप लोगों ने सुना होगा, माइलोमा MRD हम करते हैं हाई सेंसिटिविटी से। BALL, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, टी ल्यूकीमिया, सबकी MRD हम फ्लो साइटोमेट्री से। इसके अलावा हम माइलोमा का पूरा वर्कअप, फ्री लाइट चेन, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोफिक्सेशन, फिर उनको फॉलो अप रिस्पॉन्स के लिए उन पे करते हैं। हमारा जो मॉलिक्यूलर डिपार्टमेंट है उसमें सब कुछ जो कैंसर, ब्लड कैंसर के लिए होना चाहिए सारे टेस्ट हैं। 100 तरह के टेस्ट हम, तो कोई ब्लड कैंसर आता है इमीडिएटली 48 घंटे के अंदर हम बताते हैं कि कौन से टाइप का AML है। और 48 घंटे में ये भी पता है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है तो इसको सिर्फ एक विटामिन ऑल ट्रांसरेटिनिक एसिड या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जाएगा। इसको बड़ी बड़ी कीमो देने को, कीमो दिया तो इसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब चीजें हम फटाफट बताते हैं कि ये किस तरह का है। और एक्यूट माइलॉइड अगर ल्यूकीमिया है तो आजकल नए ड्रग्स आ गए, एंटी FLT3 ड्रग्स, एंटी IDH ड्रग्स, जिससे पेशेंट इंप्रूव होता है। तो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करके कि FLT3 ITD म्यूटेशन है कि IDH1-2 म्यूटेशन है, वो बताते हैं। और फिर जब इलाज हो जाता है तो हम मॉलिक्यूलर मेथड से मिनिमल रेजिडुअल डिजीज, जिसकी सेंसिटिविटी फ्लो से भी 1 लॉग ज्यादा है, 10% ज्यादा है, वो भी हम बताते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का MRD हम मॉलिक्यूलर से करते हैं। तो ये तो गया हेमेटोलॉजी। आज की डेट में टी सेल लिम्फोमा के लिए TCR जीन रीअरेंजमेंट यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ TMH मुंबई में हो रहा है, TMC मुंबई में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी सेल्स हैं, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी टी सेल्स हैं कि ये लिम्फोमा है, उसके लिए TCR जीन रीअरेंजमेंट चाहिए होती है, ये टेस्ट भी। अब आगे सॉलिड कैंसर्स में। सॉलिड कैंसर्स में हमारे पास 25 तरह के NGS टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, छोटी म्यूटेशंस हैं, टारगेटेड म्यूटेशंस हैं, लंग कैंसर, मेलानोमा, थायराइड कैंसर, हर सॉलिड कैंसर के लिए हम और जहाँ कैंसर नहीं पता फैला हुआ है तो उसके लिए हम CGP करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग, जिसमें 500 म्यूटेशंस, ट्रांसलोकेशंस, RNA DNA बेस्ड टेस्ट, माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी देखते हैं और ट्यूमर म्यूटेशन बर्डन भी देखते हैं। तो ये सब टेस्ट हेल्प करते हैं पेशेंट के डायग्नोसिस में, टारगेटेड थेरेपी में। आजकल कीमो के अलावा टारगेटेड नॉन कीमोथेरेपी आ गई है कैंसर के लिए, उसके लिए। और आया सॉलिड कैंसर में लिक्विड बायोप्सी। सो सॉलिड कैंसर में लिक्विड बायोप्सी हो गई। सर्कुलेटिंग सेल फ्री DNA जो ब्लड में
डीएनए, वो हमारा डीएनए, हमारे सब में थोड़ा सा सेल फ्री डीएनए होता है, क्योंकि हमारे कुछ सेल नॉर्मल मरते हैं रोज के रोज, वो सेल फ्री डीएनए थोड़ी क्वांटिटी का होता है। पर ट्यूमर का सेल फ्री डीएनए अगर आएगा तो सेल फ्री डीएनए बढ़ जाएगा। तो हम वो ट्यूमर सेल फ्री डीएनए से सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए एक्सट्रैक्ट करके हाई सेंसिटिविटी से उसकी म्यूटेशंस भी बताते हैं। ये हमारे पास हर तरह के सॉलिड कैंसर के लिए अवेलेबल है, पर लंग कैंसर में वर्ल्ड ओवर ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर हो गया, इंडिया में नहीं है। पर हमारे यहाँ एक कॉम्बो कोड है, लंग कैंसर NGS बाय सेल फ्री डीएनए एज वेल एज बाय टिश्यू बायोप्सी। अब लंग कैंसर अगर किसी को होता है तो छोटा सा ट्रू कट नीडल बायोप्सी होता है, उसमें जो म्यूटेशंस मिलती हैं टारगेटेबल कई बार नहीं मिलती, पर ट्यूमर है तो हो सकता है 30% ज्यादा म्यूटेशन सेल फ्री डीएनए में। इसीलिए ये हमने कॉम्बो कोड बनाया है और दोनों NGS करके हम पेशेंट के लिए बता देते हैं कि इस पेशेंट में ये टारगेटेबल म्यूटेशन है, आपके पास इनकी EGFR म्यूटेशन है या KRAS म्यूटेशन है, इसका आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम क्वांटिटेटिव PCR भी करते हैं, जिससे हम डिजीज मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे वो CML में हो, चाहे KRAS EGFR म्यूटेशंस हो, उसको हम बताते हैं कि थेरेपी के बाद कितना कम हो गया हर तरह के कैंसर में जहां पर ये म्यूटेशंस। तो हमारा ये जो डिपार्टमेंट है हेमेटोलॉजी और मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ये सर गंगाराम में एक यूनिक फैसिलिटी है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और इन हाउस है। तो पेशेंट्स के लिए सही डायग्नोसिस सही टाइम पे और थेरेपी के बाद सही तरह की पेशेंट की मॉनिटरिंग हो पाती है कि सही वर्ल्ड क्लास की थेरेपी कैंसर की हमारे यहाँ पेशेंट्स को मिल पाए। हमारे डिपार्टमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारे हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा स्टेम सेल यूनिट है और उसके लिए भी स्टेम सेल का एसे और स्टेम सेल कैसे बिहेव कर रहे हैं वो भी टेस्ट हम करते हैं। और हम और भी तरह तरह के T सेल एक्टिवेशन, B सेल एक्टिवेशन, NK सेल एक्टिवेशन बाय फ्लो साइटोमेट्री, ये टेस्ट भी करते हैं जो कि स्टेट ऑफ आर्ट टेस्ट हैं। और एक रूफ के नीचे इतना सब कुछ शायद कहीं हिंदुस्तान में हो जो इस अस्पताल में किया जाता है। थैंक यू।